नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटना जिला प्रवक्ता शंकर सिंह के घर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद संगीता यादव और विधान परिषद निवेदिता सिंह थी। भाजपाइयों ने इस दौरान 10 सालों में मजबूत हुई महिलाओं की स्थिति और उनके बड़े सम्मान के बारे में बताया। राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने बताया कि भारत की महिला पूरे देश को दिशा दे रही है। देश में प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समस्त महिला शक्ति का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नारी शक्ति दुनिया में परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में देश की महिला आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त हुई है। विधान परिषद निवेदिता सिंह ने बताया कि देश की महिलाएं पुरुषों से कदम ताल करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी ताल ठोक रही हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, खेल और विज्ञान आदि क्षेत्रों में महिला शक्ति अपने नेतृत्व का लोहा मनवा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि देश को विकास की पटरी पर लाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें तथा प्रत्येक चाय की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषताएं बताएं। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों को चाय वितरित की गई। जिला मंत्री गुड्डू सिंह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति वंदन अभियान के तहत देश भर में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहां उपस्थित सभी लोगों को चाय वितरित की गई। जिला प्रवक्ता शंकर सिंह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से समाज के उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो सामाजिक कार्यों से जुड़कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह, मंडल मंत्री कर्मवीर सिंह, ग्रामीण जिला मंत्री शिखा सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रीति कुमारी, शम्मी सिंह, मुक्ति यादव, रजनी कुमारी गुप्ता एवं बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, मूल थीम सिर्फ इतनी है कि अभी चुनाव का समय है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता, चाहे हम सांसद हो, विधायक हो, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को कैसे मजबूत किया जाए, इसी पे चर्चा की। कैसे योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाए और कैसे 40 की 40 सीट बिहार में जीत के बिहार में भी विकास की एक नई गाथा लेके जाए, इसी विचार पे चर्चा हुई। ये चर्चा कहाँ की जा रही है? देखिए, ये कार्यकर्ता बेस्ड चर्चा होती है हमारी, और ये कहाँ नहीं, जहाँ हम बैठते वहीं चाय पे चर्चा हो जाती है। आज का चर्चा का मेन बिंदु क्या रहा? देखिए, मेन बिंदु हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जुड़ी हुई बहनें हैं, जो पूरे बिहार में इस समय कार्यक्रम चल रहा है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जुड़ी हुई बहनें बिहार से है। और अभी तक जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो काफी हद तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं ग्रुप के लिए काम भी कर रहे हैं। तो उसमें भी कैसे जागरूकता लिया जाए, कैसे उनको अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक किया जाए और सरकारी योजनाओं को कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसी पे चर्चा की गई। बात करना चाहिए जब चुनाव के बाद बीजेपी आई थी जेडीयू से, उसके बाद आपकी महिला एक जीती थी, इस बार महिला को डिप्टी पद नहीं दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? अब एक महिला सांसद से ही आप महिला के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये भी तो देखिए ना कि मैं भी तो महिला ही हूँ। अभी धर्मशीला गुप्ता भी महिला ही बनाई गई है, तो ऐसा नहीं है। महिलाओं के बारे में जितनी चर्चा आप तक, जितनी चिंता आज तक माननीय मोदी जी ने की है, कभी किसी ने की भी नहीं है। और अगर नहीं दिया तो आगे दे दिया जाएगा, ये कोई बात थोड़ी ना है। देखिए, हमारे तो माननीय, आप जितने हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो यहाँ पे इकट्ठे हैं, यही हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, माननीय हमारे सम्राट चौधरी हैं, यही हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोग प्रयास ये करेंगे कि कैसे आम जनता को बताएं कि आपके लिए कितनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं और आप कैसे उसका लाभ उठाएं। यही लोग हमारे कार्यकर्ता लोग ही पहुंचाएंगे। मैं संगीता यादव, राज्यसभा सांसद, यूपी। देखिए, हम सभी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिस तरह से महिलाओं को महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण देने का काम किया, और उस तहत आज हमारे पूरे देश में संसद में भी हमारी 11 महिला मंत्री हैं, और पूरे देश में जिस तरह से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अग्रसर रहे, हमेशा महिलाओं को आगे लाकर राजनीति हो या सभी क्षेत्रों में
आगे बढ़ाकर महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का काम किया और उनका जो अधिकार है 50% का, आधी आबादी का जो अधिकार है, उसके लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए। और आज ये चाय पे चर्चा हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की महिला बहनें, जीविका दीदी और हमारी जितनी भी बहनें हैं एनजीओ की, वो जो सारे लोग जो समाज सेवा में लगे हुए निरंतर काम कर रहे हैं और जो स्वयं अपने ऊपर खड़े होकर, जैसे हमारी बीओ हो गई, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएं होगी जो स्वरोजगार करती हैं और अपने अंतर्गत घर की ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार करने के लिए प्रेरित करती हैं और ताकि वो स्वावलंबी हो सके। तो मोदी जी की सोच के तहत आज हम सबों की राष्ट्रीय मंत्री और बिहार की प्रभारी हमारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की संगीता यादव जी यहाँ पे आई थी और हम सभी बहनों को यहाँ बुलाकर चाय पे चर्चा हुई और वो जो कार्य कर रही हैं अभी अपने अपने क्षेत्रों में और जिस तरह से वो अपने घर और परिवार सभी की देखभाल करते हुए समाज का विकास करने में अपनी भूमिका और योगदान दे रही है, उन्हीं के विषय पे आज हम सभी यहाँ चाय पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हम अपनी सभी बहनों से मिलके मोदी जी के द्वारा जो सुविधाएं और लाभ दी गई है उनको, उनके विषय में हम सभी चर्चा करने के लिए आए।